इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का 24वां दिन, जहां तबीयत उनकी गंभीर हो गई है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन में नई और गंभीर स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन अब 24वें दिन में जहां प्रवेश कर चुका है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उनकी जान को और भी खतरा बढ़ गया है। जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ डल्लेवाल की स्थिति, जहां आंदोलन को एक नया मोड़ उन्होंने दे दिया है। हम आपको इस समय की महत्वपूर्ण खबर दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को और तेज कर सकती है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का 24वां दिन जारी है। इस दौरान उनकी तबीयत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। आज सुबह ही एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें वो बेहोश हो गए। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डल्लेवाल की स्थिति नाजुक हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वे अनशन पर अड़े हुए हैं। अभिमन्यु कुहाड़ ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डल्लेवाल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान वह कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनकी तबीयत न बोलने न खड़े होने की स्थिति में है। और उन्होंने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मसले का हल निकाला जाए, और अगर किसानों ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया तो किसानों पर दोषारोपण का कारण यह बन सकता है। इसलिए डल्लेवाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट भी किसान नेता की गंभीर स्थिति को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि डल्लेवाल की तबीयत को देखते हुए उन्हें आमरण अनशन से हटा लेना चाहिए और उनकी जगह किसी और को अनशन पर बिठाने की सलाह दी है। लेकिन किसान नेता अभी भी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं, जबकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उसका बीपी अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है कि वो किसी भी प्रकार का इलाज लेने से जहां एक तरफ इनकार कर रहे हैं, वहीं किसान नेता और राजनीतिक दलों के बीच स्थिति को लेकर जहां चिंता और गहरे सवाल उठ रहे हैं। जहां पहले कई किसान नेता और राजनीतिक लोग जगजीत सिंह डल्लेवाल का हाल जानने के लिए खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहे थे, वहीं अब उनकी तबीयत को देखते हुए नेताओं से दूरी बनाने की भी बात कही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि किसी प्रकार के आंदोलन में किसी भी नेता का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होने पर यह पूरी तरीके से आंदोलन की गति और दिशा को प्रभावित कर सकता है। वहीं यह आंदोलन किसानों की मांगों को लेकर अब तेज हो गया है। कई जगह पर किसानों का विरोध और तीव्र हो गया है। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके मुद्दे हल नहीं होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है, खासकर 3 कृषि कानूनों को लेकर जो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी का कानून जहां किसान मांग रहे हैं। इस गंभीर स्थिति के बावजूद डल्लेवाल का अनशन जारी रखना और अपनी उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराने की उनकी योजना आंदोलन में किसानों के संकल्प को और मजबूत कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खनौरी बॉर्डर पर जहां सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, किसी भी समय इस अनशन में परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन के लिए एक नया मोड़ आ सकता है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर चल रहा यह आमरण अनशन न केवल किसान आंदोलन के लिए एक चुनौतीपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह पूरे देश में किसानों के मुद्दे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर स्थिति का समाधान कैसे करते हैं। क्या किसान आंदोलन के अंतर्गत कोई हल निकलता है, या फिर ये आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस मसले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप कुमार। उनसे इस स्थिति के बारे में जानते हैं। जी संदीप जी, क्या कुछ अपडेट है अब खनौरी बॉर्डर पर? देखिए जितेन, मैं फिलहाल आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हूं, और तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि खनौरी बॉर्डर पर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, किसानों की मांगों को लेकर के पिछले 24 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, और आज जो अचानक से है उनकी तबीयत इतनी खराब होगी कि वो
अचानक से बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद तुरंत अभिमन्यु कुहाड़ के द्वारा एक प्रश्न विज्ञप्ति जारी कर उनकी तबीयत के बारे में बताया गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों को सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट आने के लिए कहा था कि आप डायरेक्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आपकी जो है बातें सुनेगा। तो जैसे ही जगजीत सिंह डल्लेवाल को होश आया तो डल्लेवाल के द्वारा ये कहा गया कि भले ही मेरी तबीयत कितनी भी क्यों ना खराब हो, लेकिन चाहे मैं बोल ना पाऊँ, चाहे मैं अपनी प्रतिक्रिया न रख पाऊँ, किसानों की बात सामने न रख पाऊँ, लेकिन ताकि सुप्रीम कोर्ट को जो है जज को ये ना लगे, टीम को, कि जो है किसान इस मामले को लेकर के सीरियस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही होगी उससे जो है कनेक्ट जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल होना चाहते हैं। ये एक बड़ी जो अपडेट है वो तमाम दर्शकों को फिलहाल खनौरी बॉर्डर से दी जा रही है और लगातार जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो तबीयत है वो खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ उनके जब बुलेटिन जारी होते हैं तो उनके जो अंग है, उनके जो शरीर के अलग अलग जो है हिस्सों के जो है अलग अलग टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हर रोज उनकी जो तबीयत है वो गंभीर और उनकी तबीयत जो है डाउन होती हुई नजर आ रही है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।